देश के इतिहास में ऐसे कई नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने अपने काम से न केवल देश को नई ऊंचाइयां दी बल्कि उनके सिखाए रास्ते का सिरा पकड़ भारत आज नई इबारत लिख रहा है। लेकिन ऐसे नायकों के काम को देश के इतिहास में वो स्थान नहीं मिला, या यूं कहें कि उन्हें धुनलकों में गुम कर दिया गया। लेकिन हम ऐसे ही गुमनाम नायकों की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जिनके काम से देश को तो काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन इतिहास के झरोखों में उन्हें वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आज हम आपको भारतीय सैन्य ताकत की मजबूत नींव रखने वाले डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे के बारे में बताएंगे। पेशे से डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी मुंजे ने एक ऐसी सेना बनाने का ख्वाब देखा था जो देश को सर्वोच्च मजबूती दे। देश की सैन्य रूप से मजबूत होना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में डॉक्टर मुंजे दशकों पहले ही सोच चुके थे। आज भारत चीनी सीमा के नज़दीक अपने सैन्य और सड़क ढांचे को बेहद मजबूत बनाने में जुटा है। डॉक्टर मुंजे सीमा को मजबूत करने के लिए एक मजबूत सैन्य ताकत की हमेशा वकालत करते रहे हैं। अभी तवांग में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, वो भारत के बढ़ते ताकत और मजबूत ढांचा बनाने की प्रतिबद्धता के कारण हुई है। डॉक्टर मुंजे भी देश को एक मजबूत सैन्य ताकत बनाना चाहते थे। वैसे तो डॉक्टर मुंजे ने देश और समाज के कई क्षेत्रों में योगदान दिया, लेकिन देश की मजबूत आर्मी वाली उनकी सोच सबसे यूनिक रही है। डॉक्टर मुंजे महाराष्ट्र के नासिक में एक सैनिक स्कूल खोलना चाहते थे, जहां देश के बच्चों को सैन्य ट्रेनिंग दी जाए और वे युद्ध के मैदान में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। साथ ही वे उन बच्चों को ईसाई बनाए बिना वितरानी मूल्यों को भरना चाहते थे। अपनी सोच को विस्तार देने और भारत की मजबूत सैन्य स्थापना के लिए भोसला मिलिट्री स्कूल की 12 जून 1937 में स्थापना की थी। डॉक्टर मुंजे ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया था। डॉक्टर मुंजे का जन्म 1872 में बिलासपुर में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और मुंजे ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। मेडिकल की पढ़ाई पूरे करने के बाद वे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बतौर डॉक्टर सेवा देने लगे थे। पेशे से भले ही मुंजे डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा देश के लिए सोचा। उन्हें ये पता था कि किसी भी उभरते देश को सैन्य रूप से मजबूत होना कितना ज़रूरी होता है। डॉक्टर मुंजे ने 1998 में ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने बतौर मेडिकल विंग के सदस्य के तौर पर एंग्लो बोयर युद्ध में हिस्सा भी लिया था। मुंजे पेशे से डॉक्टर तो थे, लेकिन उन्हें शस्त्रों का भी ज़बरदस्त ज्ञान था। साथ ही वो एक राजनेता भी रहे। बाद के दिनों में उन्हें धर्मवीर के नाम से भी जाना जाने लगा। डॉक्टर मुंजे देश के युवाओं का शस्त्र ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि देश के युवा सैन्य बलों में अपनी ताकत दिखाएं, ताकि वे अपनी मातृभूमि की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा कर सकें। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए 1935 में डॉक्टर मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की नासिक में 63 साल की उम्र में स्थापना की। इसके बाद सेना के भारतीयकरण के लिए उन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल की स्थापना की। डॉक्टर मुंजे अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान सेना के भारतीयकरण के पुरजोर समर्थक रहे थे। डॉक्टर मुंजे के लिए मिलिट्री एक पैशन बन चुका था और यही वजह रही कि वे दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोर युद्ध में शामिल हुए थे। बतौर मेडिकल कॉपर्स में शामिल होकर उन्होंने युद्ध के तौर तरीके को देखा और समझा। युद्ध से लौटने के बाद वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। इसके बाद उनकी रुचि राजनीति और कांग्रेस के प्रति हुई। इसके बाद वे स्वदेशी आंदोलन में पूरे जी जान से शामिल हो गए। उन्हें इस दौरान कई बार जेल भी जाना पड़ा। हालांकि तिलक के निधन के बाद वे कांग्रेस की कई नीतियों से असहज महसूस करने लगे, खासतौर पर खिलाफत आंदोलन को लेकर। इसके बाद वे स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और सेंट्रल प्रोविंस का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर लगातार बोला। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सेना में ऑफिसर रैंक वाले पोस्ट केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखे जाने की काफ़ी आलोचना भी की। ब्रिटिश ये मानते थे कि भारत में केवल कुछ जातियां ही ऐसी हैं जो सैनिक बनने की क्षमता रखते हैं, जबकि अन्य सैनिक बनने के काबिल नहीं हैं। डॉक्टर मुंजे अंग्रेजों की इस थ्योरी की मुखालफत करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी भारतीय एक बेहतरीन सैनिक और अधिकारी बन सकता है, अगर उन्हें उचित शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाए। इस दौरान ब्रिटेन को पहले विश्व युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद अंग्रेज भी डॉक्टर मुंजे की बात पर सोचने लगे। इसके तुरंत बाद सेंट हर्ट स्कूल में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति मिल गई। इसके कुछ दिन बाद देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की शुरुआत भी की गई।
यहाँ एक कमांडेंट ने देश में मिलिट्री तैयारियों की शिक्षा देने के लिए स्कूल की कमी का जिक्र किया। इसके बाद तो डॉक्टर मुंजे के जीवन का लक्ष्य ही ऐसे स्कूलों की स्थापना हो गया जहाँ देश के युवा बेहतरीन सैन्य ट्रेनिंग ले पाएँ। उन्होंने इसे चुनौती के तौर पर लिया और इसी के परिणाम में भौंसला सैन्य स्कूल की शुरुआत हुई। डॉक्टर मुंजे ने 1937 में भौंसला सैन्य स्कूल की स्थापना की थी। इसकी स्थापना का कुल खर्चा उस वक्त 3 लाख रुपए आया था। ग्वालियर के महाराजा ने 1 लाख रुपए का दान दिया था। ग्वालियर के तत्कालीन राजा जीजाजीराव सिंधिया ने स्कूल के मुख्य इमारत का उद्घाटन किया था। 18 अगस्त 1930 को डॉक्टर मुंजे ने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया पर एक बड़े युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में भारतीय ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि देश के हर युवा को शारीरिक और सैन्य ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इससे कम्युनल नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर मुंजे ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान एक मजबूत युवा ताकत बनाने का ख्वाब देखा था जो भारत की स्वतंत्रता में योगदान दे सके। अच्छी बात यह रही कि उन्होंने अपने जीते जी देश की आज़ादी देखी। 3 मार्च 1948 को उनका निधन हो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज की तरफ डॉक्टर मुंजे की मूर्ति भी लगी है। आज़ादी के बाद डॉक्टर मुंजे के सपनों को नई उड़ान भी मिली। भोंसले सैनिक स्कूल नासिक का ब्रांच नागपुर में भी खुल चुका है। इन स्कूलों में सेना में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को तैयार किया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार किस्सों कहानियों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।